आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कच्चे केले के कोफ्ते की रेसिपी, जिसे आपको फ्राई करते हुए ना ही कोफ्ते टूटेंगे, ना ही फटेंगे और बहुत ही टेस्टी बन कर के सब्जी तैयार है। देखिए कितनी टेस्टी लग रहे हैं, देखने वाले इसे आपके घर वाले बार-बार डिमांड करेंगे बनाने की। सिर्फ़ एक चीज़ डालने से ये बहुत ही टेस्टी बनती है, एकदम देसी स्टाइल में रेस्टोरेंट जैसा हम बनाएँगे। ना ही इसमें हम क्रीम डालेंगे, ना ही काजू का पेस्ट डालेंगे और बहुत ही टेस्टी हमें कोफ्ते बन कर के तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने केले लिए हैं, तो ये 4 केले वज़न में करीब 500 ग्राम। तो केले को आप ऐसा केले लें जो अंदर से व्हाइट हो, पके हुए केले ना हो। तो हमें केले को सबसे पहले धो लेंगे और उसे इस तरह से 2 टुकड़ों में काट लेंगे। एक प्रेशर कुकर लीजिए, उसमें केले को डाल दीजिए और इसमें 1 कप से 1.5 कप पानी डालिए। इतना पानी डालिए कि केले अच्छी तरह से डूब जाए और इसे मीडियम फ्लेम पे 1 से 2 सीटी आप लगा लीजिए। 2 सीटी में ये काफ़ी अच्छी तरह से पक जाते हैं। अब जब तक कुकर सीटी देती है तब तक हम चॉपिंग कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज़ का प्याज़, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़े से हरा धनिया लिए हैं और प्याज़ को छील करके धो लेंगे और उसे हम बारीक-बारीक चॉप कर लेंगे। तो आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी बन कर के तैयार होती है और बनाना बहुत ही आसान है। आपने केले की सब्जी, भुजिया बहुत खाए होंगे। आप एक बार इस तरह से केले के कोफ्ते की रेसिपी को ट्राई कीजिए और आप यकीन नहीं मानेंगे, आपको यकीन नहीं आएगा कि ये केले से बने हुए रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बन कर के तैयार होती है। तो यहाँ पर मैंने कटिंग चॉपिंग कर ली है। अब हमें ये 1 खल मूसल लेना है, जिसमें हमें थोड़े से काली मिर्च और 1 चम्मच सौंफ डाल करके उसे हम दरदरा कूट लेंगे। तो इस तरह से आप सौंफ और काली मिर्च को दरदरा कूट के डालिएगा तो और वो टेस्टी लगेंगे आपके जो कोफ्ते हैं खाने में। तो हमें इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, बस हमें इसे दरदरा ही कूट लेना है। तो देखिए हमने इसे कूट लिया। इसे अब हम एक बाउल में निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 पोट लहसुन लिया है और उसे छील करके अब लहसुन को भी दरदरा कूट लेंगे। तो लहसुन को भी मैंने कूट लिया है। अब इसे भी चलिए साइड में रखते हैं, बाकी की तैयारियां करते हैं। तो केले को चेक कर लेते हैं। प्रेशर कुकर ने 2 सीटी दे दिया है। कुकर को अब ठंडा हो चुका है, तो अब इसे खोल लेते हैं। अभी केले काफ़ी गर्म है, तो इसे सावधानी पूर्वक निकालिएगा और इसे थोड़े से ठंडा होने दीजिएगा और आप इसे बड़े आराम से छील सकते हैं। इस तरह से चाकू में बीच में कट लगाइए और जैसे पक्के केले छीलते हैं ना, वैसे ये छिला जाते हैं। तो आप इस तरह से कट लगाइए और सारे केले को छील लीजिए। केले अभी काफ़ी गर्म है, हाथ जल रहा है, तो आप थोड़ा-सा ध्यान से इसे छीलिएगा, क्योंकि इसे हमें गरम-गरम ही इसे मैश करना है। तो अब इस तरह से हमने सारे केले को छील लिया। अब एक फोर्क की हेल्प से इसे हम अच्छी तरह से हम बारीक इसे मैश कर लेंगे। आप चाहें तो पोटैटो मैशर से भी इसे मैश कर सकते हैं। तो ये फोर्क से बहुत ही अच्छी तरह से मैश हो जाती है एकदम। तो हमें इस तरह से सारे केले को अच्छी तरह से मैश कर लेना है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ऐसी और भी रेसिपी देख पाएँ। अब इसमें हमने जो प्याज़ चॉप कर रखा था, प्याज़ डालेंगे, हरी मिर्च, अदरक और साथ में जो हमने सौंफ और काली मिर्च कूट के डाला था वो डालेंगे, जीरा डालेंगे, अजवाइन, लहसुन का जो कूट के रखा था उसे डालेंगे, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे डाइजेशन के लिए और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन सबको। और इसे आपको हाथ में अगर इसके गुठलियाँ नज़र लगे तो आप इसे अच्छी तरह से मसलते जाइए और अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच बेसन डाला है। तो बेसन आप ज़्यादा मत डालिएगा, वरना आपके कोफ्ते हैं वो हार्ड हो जाएँगे। और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। अब ये इसमें मैंने डाला है किशमिश को मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लिया है। जब आप कोफ्ते खाएँगे और किशमिश के बीच में जो टेस्ट आएगा ना, वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट बन कर के तैयार होते हैं। तो आप इसमें किशमिश डालें, अगर आपके पास चिरौंजी है तो आप उसे भी डाल सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हमें इसी तरह से कोफ्ते तैयार कर लेने हैं। तो आपके गोल बनाना चाहते हैं, गोल लंबे जिस जिस आकार के भी कोफ्ते बनाना चाहते हैं आप उस तरह आकार के सारे कोफ्ते को तैयार कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर लंबे-लंबे बना रही हूँ।
बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है और ना ही ये टूटती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे कोफ्ते बना लिए। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। तो आप इसे सरसों के तेल में ही बनाइएगा, क्योंकि कोफ्ते हो या पकोड़े ये सब सरसों तेल में ही ज़्यादा टेस्टी लगते। और हम इसमें 3-4 कोफ्ते को डालेंगे और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए एक बार मैंने ये कोफ्ते फ्राई कर लिए। अब इसी तरह हमें सारे कोफ्ते फ्राई कर लेना है। कोफ्ते फ्राई करने समय फटे हैं ना टूटे। देखिए कितने अंदर से फूली-फूली और पकी हुई बनी है। तो आप इसे इस तरह से नाश्ते के रूप में सॉस या चटनी के साथ भी खा सकते हैं। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में के जो बाकी तेल है, हम थोड़े तेल उसमें से निकाल लेंगे, क्योंकि ऑयल थोड़े ज़्यादा है। अब इसमें 2 चम्मच के करीब तेल रहने दें। उसमें डालेंगे हींग, जीरा, 1 तेजपत्ता, हरी मिर्च डाल करके उन्हें थोड़ी देर भून लेंगे। गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। अब इसमें जो हमने सौंफ और काली मिर्च कूटा था उसे डालेंगे। आधे मैंने पहले बैटर में डाल दिया, अब आधे इसमें डाला। अब प्याज डालेंगे। अब प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। उसमें डालेंगे अदरक और लहसुन चॉप की हुई रखी हुई थी, उसे डाल देंगे। और इन सबको थोड़ी देर भूनने के बाद सूखे मसाले ऐड करेंगे। हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच आप किचन किंग मसाले डाल दीजिए। तो आपको और कोई भी मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही टेस्टी और सुगंधित सब्जी बन कर के तैयार होती है। गैस के फ्लेम को एकदम मीडियम कर लीजिएगा जब आप मसाले भूनिएगा, क्योंकि मसाले जल जाएंगे। अब उसमें हमने यहाँ पर 1 टमाटर का पेस्ट बना लिया है, उसे डालेंगे और अब मसालों को अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि मसाले तेल रिलीज ना कर दे। तो आप मसाले को बहुत ही अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अब मसाले भून चुके तो गैस के फ्लेम को हम एकदम लो कर देंगे और इसमें मैंने 2 चम्मच दही को फेंट के डाला और इसे हम फटाफट से मिक्स करेंगे, वरना दही फट जाएंगे। नमक पहले मत डालिएगा, नहीं तो दही फट जाएंगे। अब हम इन्हें इसे अच्छी तरह से मसालों को भून लिया है। तो अब इसमें हम गर्म पानी ऐड करेंगे। तो आप गर्म पानी ही डालिएगा, 1 से 1.5 कप। तो आपके ये जो कोफ्ते का बहुत ही टेस्टी बनेंगे, क्योंकि इसे कुकिंग प्रोसेस रुकेंगे नहीं गर्म पानी डालने से। और उसमें फिर उसके बाद उसमें नमक ऐड करिएगा और तब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे, क्योंकि गर्म पानी डाला है तो हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हम ढक करके 2 मिनट ही पकाएंगे और इसे आप एकदम हल्के हाथों से चलाइएगा, आप जोर से मत चलाइएगा, वरना सारे कोफ्ते टूट जाएंगे। ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला और थोड़ा सा इसे जूसी ही, थोड़ा सा ग्रेवी इसकी पतली ही रखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कोफ्ता ठंडा होगा ये गाढ़ी होती जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी सारे रस को सोख लेता है। आप ऊपर से डालेंगे हरा धनिया। आपके ये बहुत ही टेस्टी और सब्जी बन करके तैयार है। ये कोफ्ता खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसे हम फटाफट से सर्विंग बोल में सर्व कर लेते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो उसे लाइक करना मत भूलिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसे पराठे के साथ सर्व कर ले रही हूँ। तो आप रोटी या पराठा किसी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए ये कितने जूसी और